अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सूप है हॉट सॉस सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर आप देख सकते हैं मैंने ली है एक पतीली, और पतीली में मैं ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन ग्रेट किया हुआ और 1 टीस्पून अदरक ग्रेट किया हुआ। फ्लेम मैंने इसका ऑन कर लिया है, फ्लेम मैंने इसका भी लो रखा है। लो फ्लेम पे मैं हल्का सा गर्म करूँगी ऑयल को। तो फिर इसमें ऐड कर लूँगी मैं 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन। दोनों को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद अब मैं इनको हल्का हल्का सा सोटे कर लूँगी, और जब ये हल्का हल्का सोटे होएगा तो सोटे करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। अभी मैं इसी तरह से अच्छे से सोटे कर लूँगी, और जैसे ही ये अच्छे से सोटे हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, जो कि लूँगी मैं बोनलेस चिकन, और इसको लूँगी मैं 3 कप मैंने चिकन लिया था, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अब दिखा रही हूँ। इस तरह से क्यूब्स में मैंने सारा का सारा चिकन को कटिंग कर लिया था। अब मैं इसको ऐड करूँगी जो मैंने लहसुन अदरक को सोटे होने के लिए रखा था पतीली में। ऑयल ऐड कर देने के बाद ये अच्छे से सोटे हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिकन, जो मैंने लिया है 3 कप, और 3 कप चिकन को अब मैं इसमें ऐड करने लगी, और इसी तरह से मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और जैसे ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी सारा चिकन, तो फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि अब मैंने क्या करना है। और चिकन मैं इसमें ऐड कर चुकी। ऐड कर देने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ, यानी कि इस ऑयल में अच्छे से फ्राई करने लगी हूँ। अच्छे से मैं इसको इतना फ्राई करूँगी जिसका अपना पानी होगा चिकन का सारा खुश्क हो जाए, और इसमें एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। जैसे इसका कलर चेंज होगा, वाइट कलर होना शुरू हो जाएगा और सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। अभी मैं इसको इसी तरह से इसमें अच्छे से फ्राई होने दूँगी, अच्छे से मिक्स करने के बाद तो फिर बाद में आपको बताऊँगी। सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है, और चिकन में भी कितना प्यारा कलर आ चुका है, जो कि मैंने इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से खुश्क होने दिया था सारा पानी, और अच्छे से चिकन को मैंने इसमें सोटे कर लिया। कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। जैसे इसका कलर आ जाएगा हो तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी कॉर्न। कॉर्न मैं इसमें ऐड करूँगी, हो इसको लिया था मैंने 2 कप कॉर्न मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम आप जितना भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें मैं कर चुकी हूँ ऐड कर देने के बाद अच्छे से इसको मैं इस तरह से हल्का हल्का सोटे करूँगी। सोटे जैसे इसे हल्का हल्का कर लूँगी, तो सोटे करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। जब अच्छे से सोटे ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको सोटे कर लिया था। फ्लेम इसका मैंने भी दोबारा से आपको बताती जाती हूँ कि मैंने फ्लेम रखा है अभी लो। मैं इसका ना मीडियम फ्लेम करूँगी, ना ही बहुत हाई फ्लेम करूँगी। लो ही फ्लेम पे मैंने इसको इस तरह से अच्छे से सोटे कर लिया है, और ये सोटे हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा कम ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से नहीं खाते ये, इसलिए मैं इसमें कम ऐड कर रही हूँ। 1/8 कप कैप्सिकम ऐड कर देने के बाद, जो कि मैंने चॉप की हुई थी, और अब मैं इसमें ऐड करने चुकी हूँ कैरेट। इसको भी मैंने लिया था 1 1/2 कप।
ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चॉप की हुई कैबेज। कैबेज भी मैंने इसमें ऐड करनी है 1.5 कप। कैरेट और कैप्सिकम को मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसमें कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया और मैंने कैबेज को अच्छे से चॉप कर लिया था और इन सबको मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, आपके सामने है। और ऐड कर देने के बाद दोबारा से इनको मैं अच्छे से सोटे करूँगी। सारी सब्जियों को इसमें मैं सोटे कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद फिर मैं इसमें क्या ऐड करूँगी वो आपको बाद में बताऊँगी। और इनको सोटे करते हुए हो चुके हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। पानी में इसमें ऐड करूँगी 5 गिलास। 5 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देने के बाद अच्छे से इन सबको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसे कैप से कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं इसे करने लगी हूँ कवर कैप से। और 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसको इसलिए कवर करके रखा है कि जो वेजिटेबल्स है और जो मैंने इसमें चिकन ऐड की भी है कॉर्न वगैरह वो अच्छे से इसमें गल जाए। जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी। तो गलने के बाद फिर जब 2 मिनट हो जाएगी तो 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगी फिर मैं क्या करूँगी। जब तक कि 2 मिनट के लिए अच्छे से पक रही है तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए है 2 एग। 2 एग मैंने लिए हैं। 2 एग को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी और इधर मैं अच्छे से बीट करने लगी हूँ। इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर हो चुके थे 2 मिनट। 2 मिनट के बाद अब मैं इसका कैप हटाऊँगी। यहाँ पे मैं हटा चुकी हूँ उसका कैप। वो कितनी अच्छे से देखिए ये पक के तैयार हो चुके हैं, यानी कि ये सब कुछ गल चुके हैं और कितने अच्छे से इसमें बॉयल भी आ रहा है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्का सा। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले जो कि हैं कुछ इस तरह। इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर 2 टीस्पून। 2 टीस्पून चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इधर मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। चिकन पाउडर 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 2 टीस्पून और इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। पहले भी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर चुकी हूँ 1 टीस्पून और मैं इसमें ऐड कर 1 टीस्पून और सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ। ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद जैसे कि मैंने पहले भी ऐड किया था 1 टीस्पून, अब दोबारा से ऐड किया 1 टीस्पून, तो दोनों को मिला के हो गया 2 टीस्पून। ऐड करके मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है विनीगर 3 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस 2 एंड 1 टीस्पून ऐड कर लूँगी। और ऐड कर देने के बाद इनको फिर से मिक्स कर लूँगी। और जैसे इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी, उसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देने के बाद फोक की मदद से मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप। 1/8 कप पानी ऐड कर देने के बाद इनको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ऐड करूँगी इसमें जो कि मैंने सूप बनने के लिए रखा है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये कॉर्नफ्लोर जिसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पानी के साथ। और इसमें कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है आप देख सकते हैं। और इसी वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। इस तरह से मैं ऐड करूँगी, इस तरह से ऐड करना है। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी कॉर्नफ्लोर और ऐसे इस तरह से मिक्स करती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बन सके। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे मैं इसमें ऐड कर लूँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। और इसी तरह से मैं ऐड करती रहूँगी और ऐड करते करते मिक्स भी करती रहूँगी।
और सारा का सारा कॉर्नफ्लोर मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद इसको मिक्स करती जा रही हूँ। साथ साथ और कितने प्यारा से इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, कितना अच्छा से इसमें थिकनेस भी आना शुरू हो चुकी है और कितने अच्छे इसमें शाइनिंग भी आ रही है। कितना अच्छा सा ये सूप बन के हमारा तैयार होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो जब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अब इसको कितना मैंने इसे गाढ़ा रखा है स्पून की मदद से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकेगा आप, ये देखिएगा इतना मैंने इसे गाढ़ा रखना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहे तो रखें, नहीं तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं और इससे थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। मैंने इसको इतना गाढ़ा रखा है, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, नॉर्मल मैंने इसको रखा है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि मैंने एग आपको दिखाए थे, तो उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी एग। और अब मैंने अच्छे से इसको जैसे कि पका लिया है। सूप को पकाने के बाद अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। लो ही फ्लेम पे मैं इसमें ऐड करूँगी बीट किए हुए एग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम इसका लो कर लिया और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ एग और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सब जगह इसी तरह से फैला लूँगी और 1 सेकंड के लिए मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी। और इसको 1 सेकंड हो चुका है और कितने अच्छे से मैंने इसको सब जगह डाल लिया है एग को इसके ऊपर से इस तरह से। और एग को डालने के बाद अब मैंने विस्क की मदद से इसको अच्छे से हल्का हल्का हाथ से बीट कर लेना है। अब मैं इसको बीट करने लगी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने है। मैं इसको हल्का हल्के हाथ से आराम से बीट कर लूँगी इसी तरह से। जब मैं अच्छे से हल्का हल्का से इसको बीट करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने क्या करना है आगे, तो फिर मैं जैसे मिक्स कर लूँगी तब आपको बताऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका, कितना प्यारा कलर आ चुका है, इतना ज़बरदस्त सा सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। और ये सारा का सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, लो ही फ्लेम पे कैप को कवर करके रख दूँगी 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी डिश आउट कर देने के बाद। और यहाँ पे मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसको कैप से कवर करने लगी हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आया और कितना ज़बरदस्त सा, बिल्कुल बाज़ार से भी बन के बहुत ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरे तरीके से हमने आपको घर में बना के दिखाया है। तो अब मैं इस टाइम पे आके इसको करूँगी कैप से कवर और आपको मैं 1 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी डिश आउट कर देने के बाद। पहले मैं आपको दिखाऊँगी फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे हो चुका है 1 मिनट। 1 मिनट के बाद अब आपको मैं इसका कैप हटा के दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा, कितना अच्छा सा एक सूप बन के तैयार हो चुका है। और शाइनिंग देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइनिंग आ रही है, कितने अच्छा सा ये बना है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट कर देने के बाद। और इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा, कितना अच्छा सा ये सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से हॉट सॉस सूप बना के दिखाया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बनाई गई हुई सूप की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। प्लीज़ मेरी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। आपकी लाइक करने से, कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे हमारा दिल और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला के आपको दिखाने का दिल करता है कि तरह की रेसिपियाँ मैं आपको बना के दिखाऊँ और आप मुझे इस तरह से हौसला दें और मैं और मज़ीद आपको बना बना के दिखाती रहूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखेगा आप मुझे, मैं आपको। तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।